Hello, class ninth. I hope you all are doing so well. Welcome back to the platform GME. और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस नए वीडियो के अंदर जिसमें मैं क्लास नाइन्थ के बच्चों को उनका नया सिलेबस अपडेट देने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये वीडियो साइंस बेस्ड है। इंग्लिश में जितने भी आपके चेंजेस हुए हैं, एसएसटी में जितने भी चेंजेस हुए हैं या फिर मैथ्स में जितने भी चेंजेस हुए हैं, वो रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको बता देंगे और आपको सारी ही वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास नाइन्थ की साइंस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि एनईपी के थ्रू किए गए हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे मेजर जो चेंज है और जो मेजर ऑब्जेक्टिव है इन सारे चेंजेस को रखने का, वो ये है कि अब तक की जो साइंस थी वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड थी, ठीक है। लेकिन जो मेजर चेंज है इस सारे करिकुलम को चेंज करने के लिए वो ये है कि अब जो आपकी साइंस है वो आप थ्योरी बेस्ड नहीं पढ़ेंगे। अब वो साइंस आपकी मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड होगी। आप डेली लाइफ में साइंस को किस तरीके से यूज करते हैं उसके ऊपर ज्यादा होगी, ठीक है। आपको अब साइंस को एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ना पड़ेगा, ना कि थ्योरी बेस्ड। समझ में आई? तो ये एक बेसिक चेंज है। बहुत सारे चेंजेस आपके हुए हैं क्लास नाइन्थ में, बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस भी हैं, बहुत सारी जो बेकार चीज़ें हैं या फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, जो हार्ड चीज़ें थी, वो रिमूव की गई हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपकी जो नई बुक है, सबसे पहले तो क्लास नाइन्थ में नई बुक को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो पहली एनसीईआरटी थी दैट इज नॉट नाउ इन द सिस्टम, अब आप के लिए वो इतने काम की नहीं है, ठीक है। अब नई बुक जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नए नए चेंजेस उसमें, और क्या क्या चेंजेस है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में ही कुछ कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। सबसे पहले जो ग्रेविटेशन चैप्टर था, वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर्स, इसके न्यूमेरिकल्स में बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी, ठीक है। तो फिजिक्स में बेसिकली इस चेंज को कर दिया गया है कि अब आपको ग्रेविटेशन चैप्टर ही पूरा रिमूव कर दिया है। रीजन इसका क्या है? क्योंकि ग्रेविटेशन का एग्जैक्ट सेम चैप्टर आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ते हैं इफ यू आर चूजिंग द साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि फिजिक्स में ग्रेविटेशन जो चैप्टर है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि अगर 11th क्लास में पढ़ ही रहे हैं तो फिर 9th में पढ़ने का कोई सेंस उसको बनता नहीं है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, बेसिकली इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, विच इज योर फर्स्ट चैप्टर, अगर आप पहले की एनसीईआरटी बुक को खोल के देखेंगे तो, ठीक है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसकी भी जो भी चीजें हैं वो बाकी के चैप्टर्स के अंदर मर्ज कर दी गई हैं, ठीक है। थर्ड है इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज, बायोलॉजी में इस वाले चैप्टर को भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। तो कंप्लीटली आपके 3 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। कुछ चैप्टर्स आपके नए ऐड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है वर्क एंड एनर्जी। ये पहले भी चैप्टर बेसिकली था, लेकिन इसके अंदर इसको एक्सपैंड कर दिया गया है, मतलब इसको बढ़ा दिया गया है। इसके अंदर अब आपको मशीन्स, जो मशीन के वर्किंग सिस्टम है, पुली वगैरह हो गई हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है अब, ठीक है। और रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी, इन दोनों चैप्टर्स की बिल्कुल नई एंट्री होती है। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी चैप्टर है, अगर आपका एक हार्ड सेक्शन रिमूव कर दिया गया है ना, तो एक हार्ड सेक्शन को बढ़ा भी दिया गया है। डाइवर्सिटी चैप्टर थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, अगर आपको बायो पसंद नहीं है, आपको थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, तो शायद ये चैप्टर थोड़ा सा आपको दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन और डाइवर्सिटी, ये 2 चैप्टर्स नए आपके सिलेबस के अंदर ऐड किए गए हैं, और बाकी 3 चैप्टर्स जो है कंप्लीटली रिमूव किए गए हैं, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को बेसिकली क्या किया गया है, एक्सपेंड किया गया है। ये आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, आप ये पढ़ने वाले हो, फिर टिश्यूज को पढ़ने वाले हो, और उसके बाद रिप्रोडक्शन, जो कि आपका नया चैप्टर इसमें ऐड हुआ है। इसके बाद है डाइवर्सिटी विच इज आर न्यू चैप्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अर्थ एज अ सिस्टम, मोशन, जो पहले भी चैप्टर था, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड मशीन्स। तो इसमें ये जो मशीन्स वाला पार्ट है ये बेसिकली ऐड कर दिया गया है, इसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको ऐड कर दिया गया है। और 12th चैप्टर है आपका साउंड, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है विच इज सेल, इसमें आप डिस्कवरी हो गया सेल की, सेल के बारे में, उनका कंपैरिजन, प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन, ये बेसिकली इस चैप्टर का पूरा फ्लो चार्ट है। एक तरीके से टॉपिक्स है जो बेसिक टॉपिक्स हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। सेल में बेसिक एक और चेंज है कि जितनी भी नई नई डिस्कवरीज अब हुई है वो भी आपको बेसिकली पढ़नी पड़ेंगी, तो थोड़ा बहुत चेंज इस चैप्टर के अंदर भी है, ठीक है। और इसके बाद में टिश्यूज, अगेन टिश्यूज का भी यही है, बहुत सारे नए नए जितने भी, देखो जितनी भी नई नई स्टडीज आपकी हुई हैं या फिर जितना भी आपका चैप्टर को पढ़ने का अब तरीका है ना, वो मोर ऑफ एन एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, अब वो थ्योरी बेस्ड नहीं रहा है,
ठीक है। जैसे पहला आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट आर एटम्स, आप डायरेक्टली आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब आपको बताना है हाउ कैन यू रिलेट एटम्स इन योर डेली लाइफ, तो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस, आपको डेली लाइफ जो आपके एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू अब साइंस को समझना है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड आपकी साइंस ज्यादा हो गई है। इसके बाद ये थर्ड चैप्टर है विच इज रिप्रोडक्शन, जो कि बिल्कुल नया है क्लास 9th के लिए। फिर डाइवर्सिटी, और इसके बाद आता है मिक्सचर्स, जिसमें कि आप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इन सभी मिक्सचर्स वगैरह के बारे में, एटम्स, मिक्सचर्स, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। देन एटॉमिक एटम स्ट्रक्चर, जिसमें ये सब चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किस तरीके से एनर्जी ऑर्बिटल्स होती हैं, ये सब आप पढ़ने वाले हैं। फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें बहुत सारे लॉज होते हैं और केमिकल फॉर्मूला या फिर बेसिक इक्वेशन, बेसिकली आप एक चैप्टर का एक रूट बना लेते हैं, तो वो है। इसके बाद अर्थ सिस्टम है, और नेक्स्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है। ये एज इट इज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इसके न्यूमेरिकल्स वो सभी आपके एग्जैक्ट सेम है। इसके बाद है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी आपका सेम ही चैप्टर है, इसमें भी कुछ चेंजेस एज सच हमें देखने को नहीं मिला है। इसके बाद वर्क एंड एनर्जी, और इसमें आपका नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है विच इज़ मशीन्स, जिसमें कि आप पुली वगैरह के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन्स, ये वाला जो सेक्शन है ये आपका ऐड कर दिया गया है। पुली हो गया, लिफ्ट वगैरह हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में अब आपको पहले ही एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। एंड 12th चैप्टर इज योर साउंड, जिसमें कि आप साउंड के बारे में पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, प्रोपगेशन, और ये सब आपको बताया गया है, ह्यूमन ईयर की एप्लीकेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये थे आपके साइंस के कुछ बेसिक से चेंजेस, या कहूँ तो बहुत बड़े चेंजेस, जिसका अपडेट मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंग्लिश या फिर एसएसटी और जितने भी बाकी के आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th, आपके सारे ही अपडेट्स आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप आप लोग क्लास 9th के लिए एकदम रेडी हैं, बिल्कुल ज़ोरों शोरों से तैयारी करते हैं क्लास 9th की, क्योंकि अगले साल हमारे बोर्ड्स हैं। तो इसी समझ ये बेसिकली एक ऐसा समय है जहाँ पर हम सीरियस होकर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं, लेकिन बहुत अच्छे चेंजेस भी हैं, नो डाउट। तो ऑल द बेस्ट, होल्ड द ग्राउंड, आप लोगों को गिव अप नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा पढ़ना है। क्लास 9th ही है, ये तो पहला बहुत आसान चैलेंज आप लोगों के सामने रखा गया है। सो गेट रेडी और तैयारी कीजिए अच्छे से, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।